हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग टी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी कोकोनट कैशू टी केक। एकदम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट केक बनकर तैयार होता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है एंड किसी भी टी टाइम ओकेजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट केक है। ये मेरा मोस्ट सेलिंग केक है एंड आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये मेरी कमर्शियल रेसिपी है एंड इसी रेसिपी का यूज़ करके मैं अपने केक सेल करती हूँ। और ये कि देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, सुपर मॉइस्ट, सुपर टेस्टी लगता है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है बटर। आपको मेल्टेड बटर लेना है और ये मेरा सॉल्टेड बटर है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर का यूज़ करेंगे तो पिंच ऑफ सॉल्ट यूज़ कर लेना। इसी के साथ ही इसमें मैंने मिल्क मेड डाला है। आपको जब भी कमर्शियल लेवल पे काम करना है, जहाँ एक परफेक्ट टेस्ट चाहिए और एगलेस केक बनाना है, तो उसमें आपको मिल्क मेड की ज़रूरत पड़ेगी। मिल्क मेड से एक टी केक का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अभी आपको दोनों को मिक्स कर लेना है ताकि आपका जो बटर एंड मिल्क मेड है वो अच्छे से दोनों आपस में वेल कंबाइंड हो जाए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे शुगर। जो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी पूरी डिटेल के साथ। आप घबराइए मत कि यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है, मैं पूरी डिटेल रेसिपी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। तो अभी मैंने शुगर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। शुगर के ग्रैन्युल्स इसमें नहीं दिखने चाहिए, पूरे डिजॉल्व हो जाने चाहिए। तो इस तरह से आपको विस्क करना है इसको। अब इसमें डालेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है मैदा, उसी के साथ ही बेकिंग पाउडर। यहाँ पे मैंने 1.5 TSP बेकिंग पाउडर डाला है। एक तरफ 1 TSP है एंड एक तरफ हाफ TSP है स्पून के, तो मैंने इस तरह से डाला है। साथ ही में इसमें जाएगा बेकिंग सोडा और अभी हम इन सबको अच्छे से सीव कर लेंगे। अगर आपको सीव करने में दिक्कत आ रही है तो आप किसी भी स्पून का इस तरह से यूज़ करके अच्छे से सीव कर सकते हैं। सीविंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी से ही हमारे केक में एक एरिएशन आती है। एगलेस केक्स रेसिपी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी जो जो गिर गया था मैंने उसको थोड़ा क्लीन कर दिया है और साथ में अभी इसको हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है कट एंड फोल्ड मेथड से। इस स्टेज पे कोई भी हैंड विस्कर या बीटर नहीं चलाना है क्योंकि उससे क्या होता है, ओवर मिक्सिंग हो जाएगी एंड रेसिपी आपकी पूरी डेंस बनेगी। तो हल्के हाथों से इसको मिक्स करते जाइए इस तरह से। और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, उसको भी इसी तरह से मिक्स कर लीजिए। बहुत हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है। और इस रेसिपी में मैंने किसी भी एसेंस का यूज़ नहीं किया है। हमने बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसको कोकोनट का फ्लेवर दिया है। और आगे क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे अभी मैं यूज़ कर रही हूँ कोकोनट मिल्क। मैंने दिसानो कंपनी का कोकोनट मिल्क लिया है। आपको यहाँ पे नॉर्मल मिल्क का यूज़ नहीं करना है, आपको कोकोनट मिल्क से ही अपने केक की जो लिक्विड चीज़ है उसको फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने इस पैकेट को खोल लिया है और मिल्क डाल रही हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आप ज़रूर करना, मैंने वो नहीं करी थी, इसको शेक कर लीजिएगा ओपन करने से पहले। समटाइम्स कुछ वाटर कंटेंट होता है तो वो नीचे बैठ जाता है, ऊपर उसकी क्रीम क्रीम सी रह जाती है। तो मैंने फिर उसको ओपन करने के बाद थोड़ा सा शेक किया बिकॉज थिक पार्ट सबसे पहले बाहर आ गया था पैकेट में से। तो वो ज़रूर कर लीजिएगा आप पैकेट ओपन करने से पहले। और यहाँ पे कोकोनट मिल्क डालने के बाद आपको हल्के हाथों से इसको मिक्स करते जाना है और एकदम से पूरा कोकोनट मिल्क नहीं डालना है। जिस तरह से हम नॉर्मल लिक्विड डालते हैं हर केक में, तो थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए और मिक्स करते रहिए। उसी से आपको अपने बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है वो पता चलेगा। तो यहाँ पे ये मैंने कोकोनट मिल्क डाल दिया है। कोकोनट मिल्क की जो पैकिंग थी वो 200 ml की थी एंड मेरा अराउंड 180 ml इसमें टोटल कोकोनट मिल्क किया है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है बैटर की। तो अभी हम इसको अपने टिन में डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक लोफ टिन लिया है और उसको मैंने मैदा एंड ऑयल से ग्रीस कर लिया था, डस्ट कर लिया था। और उसी में मैं अपना ये बैटर डाल रही हूँ। आप चाहे तो स्क्वायर टिन में भी बना सकते हैं, राउंड टिन में भी बना सकते हैं, जिस तरह का भी शेप आप चाहें इसको बना सकते हैं। और इसको आप कपकेक्स में भी बना सकते हैं। कपकेक के जो मोल्ड होते हैं उससे आप किसी नॉर्मल कपकेक्स भी रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पे इस बैटर को इस तरह स्पैचुला की हेल्प से प्रेस करके इवनली पूरे टिन में फैला दीजिए ताकि सब तरफ से इवन बेक हो जाए। और इसके बाद मैंने ये कुछ कैशूज़ लिए हैं, वो भी मैं इसमें इस तरह से लगा रही हूँ ऊपर की तरफ। आप चाहे तो एलमंड्स भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसमें हल्का हल्का कोकोनट का जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है जिसको हम कोकोनट का बुरादा भी बोलते हैं, वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और आप इसके ऊपर मिक्स नट्स भी डाल सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है।
तो अभी हम इसको बेक कर लेंगे ओवन में 35 टू 40 मिनट्स के लिए। और ये देखिए बेक होने के बाद हमारा केक कितना अच्छा गोल्डन कलर इसका आया है, कहीं से सिंक नहीं हुआ है, कहीं से कैशूज जले नहीं हैं, बहुत ही परफेक्टली ये बेक हुआ है। सॉफ्टनेस बहुत अच्छी है एंड कलर तो इतना परफेक्ट आया है कि मैं बता नहीं सकती। और इसी तरह का कलर आना चाहिए आपके केक का, जिससे देखकर ही पता चल जाए कि केक आपका बहुत अच्छे से बेक हुआ है। इसको अभी रखेंगे कूलिंग रैक के ऊपर एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। आपका जब ये केक नॉर्मल हो जाए, आप टच कर पाओ टिन को, उस टाइम इसको निकालना है। तो ये मेरा केक ठंडा हो गया था कुछ टाइम के बाद, और इसको अभी हम डीमोल्ड कर लेंगे। साइड्स मैंने नाइफ से थोड़ी लूज कर दी हैं और अभी इसको हम टिन से बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए कितने आराम से बाहर निकल आया है। और मैंने इसमें किसी भी बटर पेपर का यूज़ नहीं किया था, नॉर्मल ऑयल से ग्रीस करके मैदा डस्ट कर दिया था और इसी तरह से केक टिन रेडी करके इसको बेक किया था। और कलर देखिए कितना अच्छा परफेक्टली बेक हुआ है और आराम से डीमोल्ड भी हो गया। और अभी इसकी मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ एक स्लाइस। यहाँ पे देखिए अंदर से इसकी टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है, सॉफ्टनेस देखिए कितनी अच्छी है इसकी, कहीं से भी अंदर से सिंक नहीं हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट जाली बनी है। एक पीस और कट करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को एक अच्छी तरह से सेटिस्फेक्शन हो जाए कि केक बहुत ही अच्छा बना है। टेस्टी तो इतना है ना ये केक कि अगर आप किसी को सर्व करोगे या दोगे ना तो अमेजिंग टेस्ट आता है इस केक का। आप सच में ट्राई करना इसको। और ये कैशूज़ की वजह से ना कई बार आपको कटिंग करने में दिक्कत आती है, मगर ये लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि जब आप सेल करोगे ना तो लोग देखते हैं कि आपने केक के ऊपर क्या लगाया है। यहाँ पे देखिए ये सेकंड स्लाइस भी कितना अच्छा परफेक्टली बेक हुआ है, जाली बिल्कुल परफेक्ट है, फुल्ली मॉइस्ट है, सॉफ्ट है, एगलेस है। बहुत परफेक्ट रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ आज ही शेयर करी है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट केक अभी मैं स्लाइस करके इसको एक बॉक्स में डाल के रख दूंगी। और ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को। आप इस रेसिपी को आराम से सेल भी करिए। बहुत अच्छी रेसिपी मैंने आपसे शेयर करी है। मैं खुद इस रेसिपी को यूज़ करके केक सेल करती हूँ। तो गिव इट अ ट्राई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।